नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का देवी पाटन मंडल न्यूज चैनल में। और चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कर्नलगंज तहसील के बिहुरी गोसामीपुरवा में नाले में डूबने से हुई किशोर की मौत। मामला कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत थाना परसपुर के बसंतपुर मजरा बिहुरी गोसाईपुरवा से जुड़ा हुआ है, जहां पर शौच के लिए गए 11 वर्षीय बालक रंजीत गोस्वामी पुत्र दुर्गा प्रसाद की नाले में गिरने से हो गई डूबकर मौत। बुजुर्ग बाबा की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक किशोर के बाबा कल्लू गोस्वामी ने पुलिस में दर्ज कराई सूचना। कहा कि उसका नाती सायंकाल गांव के बाहर घुगिया नाले के तरफ शौच के लिए गया था। पैर फिसल जाने की वजह से वह गहरे पानी में चला गया, जिससे नाले में डूबने की वजह से उसकी हो गई मौत। साथ ही गए बच्चों के द्वारा शोर मचाने पर परिजनों एवं ग्रामीण हुए इकट्ठा, जिनके पहुंचने पर उसे नाले से निकालकर किया गया बाहर। परिजनों का रो रो का बुरा हाल, लेखपाल को दी गई सूचना। तहसील के इटियाथोक ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत अयाह ग्राम सभा के बेदपुर गांव के 4 कोरोना संक्रमित व्यक्ति लेवल 1 अस्पताल से गुरुवार को डिस्चार्ज कर दिए गए। सभी चारों लोग अपने घर पहुंचकर क्वारंटीन हो गए हैं। उक्त जानकारी इटियाथोक सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी ने दी। गोंडा जनपद अंतर्गत इटियाथोक ब्लॉक क्षेत्र के बेदपुर गांव में कुछ दिन पूर्व एक ही परिवार के दिल्ली से आए 4 लोग के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। सभी को तत्काल पंडरी कृपाल स्थित लेवल 1 अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया था। गुरुवार शाम को सभी चारों लोगों को पंडरी कृपाल लेवल 1 अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वह अपने घर आकर एहतियातन क्वारंटीन हो गए हैं। उक्त बात की पुष्टि इटियाथोक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी ने की है। इटियाथोक ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत अयाह ग्राम सभा के बेदपुर गांव के 4 कोरोना संक्रमित व्यक्ति लेवल 1 अस्पताल से गुरुवार को डिस्चार्ज कर दिए गए। सभी चारों लोग अपने घर पहुंचकर क्वारंटीन हो गए हैं। उक्त जानकारी इटियाथोक सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी ने दी। गोंडा जनपद अंतर्गत इटियाथोक ब्लॉक क्षेत्र के बेदपुर गांव में कुछ दिन पूर्व एक ही परिवार के दिल्ली से आए 4 लोग के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। सभी को तत्काल पंडरी कृपाल स्थित लेवल 1 अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया था। गुरुवार शाम को सभी चारों लोगों को पंडरी कृपाल लेवल 1 अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वह अपने घर आकर एहतियातन क्वारंटीन हो गए हैं। उक्त बात की पुष्टि इटियाथोक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी ने की है। कांड के बाद 24 घंटे में 4 बदमाशों ने गोरखपुर में न्यायालय में सरेंडर कर दिया। एक सप्ताह की बात करें तो 77 बदमाशों की हुई है जेल में आमद। 2 इनामियों ने भी किया है समर्पण। इनकाउंटर के खौफ से बदमाशों ने अब खुद ही कोर्ट में सरेंडर करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 4 बदमाशों ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसमें 2 बदमाश राकेश यादव और राणा प्रताप सिंह हैं। दोनों की लंबे समय से क्राइम ब्रांच को तलाश थी। राकेश पर तो 50,000 रुपए का इनाम बढ़ाने की भी तैयारी शुरू हो गई थी। फाइल डीआईजी दफ्तर तक पहुंच गई थी, जबकि राणा इधर उधर भाग रहा था। कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर ने बदमाशों में यूपी पुलिस का खौफ भर दिया है, जिसके बाद टॉप 10 थाने के टॉप 10 लिस्ट में शामिल बदमाशों में वांछित अपराधी अब न्यायालय में समर्पण करके अपनी जान बचाने की जुगत लगा रहे हैं। बहरहाल गोरखपुर एसएसपी सुनील कुमार गुप्ता का कहना है कि सभी थानेवार टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और इनके ऊपर जरूरत के हिसाब से इनाम भी घोषित किया जाएगा। कर्नलगंज तहसील के निदूरा में पंचायती चुनाव की आहट वर्चस्व की जंग में जमकर हुई पत्थरबाजी, सीओ मौके पर। मामला कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कटरा थाने के निदूरा ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में आपसी हुई भिड़ंत। दोनों पक्षों में हुए विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसमें गांव के पूर्व प्रधान व संभावित प्रत्याशी के
ने दी जानकारी। जिले में 3 नए कोरोना केस की हुई पुष्टि। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने जानकारी देते हुए बताया है कि गोंडा जिले में 3 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 2 मरीज गोंडा शहर के दयानंद नगर के रहने वाले हैं, वहीं एक मरीज खरगूपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि दोनों नगर क्षेत्र के मरीजों की रिपोर्ट टूनेट से प्राप्त हुई थी। वहीं खरगूपुर के रहने वाले मरीज की रिपोर्ट लखनऊ के आरएमएल अस्पताल से प्राप्त हुई है। भाजपा विधायक ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। नवसृजित नगर पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखने की मांग। आपको बता दें, तहसील पयागपुर के भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने पयागपुर नगर पंचायत घोषित होने के बाद भाजपा विधायक ने प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर उन्होंने अवगत कराया है कि विधानसभा क्षेत्र पयागपुर के अंतर्गत नवसृजित नगर पंचायत पयागपुर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत में सम्मिलित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही साथ भाजपा विधायक ने ये पत्र प्रमुख सचिव को भेजकर इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत रखने की मांग की है। करवा दिया गया है। दुबई के एक अस्पताल ने जिले में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि सीएमओ बहराइच डॉक्टर सुरेश सिंह ने की है। इसी के साथ जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 64 हो गई है। सीएमओ बहराइच डॉक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि गुरुवार देर शाम आज कोरोना की रिपोर्ट में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। दोनों मरीजों को L1 फैसिलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। सीएमओ ने ट्रीटमेंट का विवरण देते हुए बताया कि अभी तक कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 198 है, जिसमें से 133 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं गुरुवार देर शाम आई रिपोर्ट में पाए गए 2 संक्रमित मरीजों के साथ जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 64 हो गई है। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।